अभी एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही है कि भारत सरकार ने IRDA को ये सजेशन दिया है कि सेल्स कॉल जो है उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। इससे मिस सेलिंग के ऊपर कंट्रोल आने की संभावना है। इसमें मेरे दो सजेशन है। पहला तो मेरा ये सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IRDA को। मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं। 7 जनवरी 2024 को ऑन रिकॉर्ड ले लीजिएगा इस चीज को, इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि आप 24 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है। हर व्यक्ति अगर एक एक मीटिंग भी करता है ना महीने की, तो 24 लाख रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसको आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे। बेटर ये है कि आप ट्रेनर्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। कोई भी ट्रेनर ट्रेनिंग देता है उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, आपको पता चल जाएगा मिस सेलिंग सिखा कौन रहा है एक्चुअली। क्योंकि एडवाइजर को मिस सेलिंग नहीं आती, उसको सिखाया जाता है। कुछ गिने चुने लोगों को ही खुद का दिमाग लगा के मिस सेलिंग करना आता है। बाकी जो आपको बताएंगे वो आगे जाके बताएंगे। दूसरा, कंपनी के मैनेजर्स और बॉसेस जो हैं वो कैसे ट्रेनिंग देते हैं उसका रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, पता चल जाएगा एक्चुअली मिस सेलिंग करवा कौन रहा है, सिखा कौन रहा है। ठीक है। उसके बावजूद भी मैं एडवाइजर्स के लिए सजेशन देना चाहता हूं सरकार जब रूल लाएगी तब लाएगी। IRDA जब बोलेगा, आप आज के बाद कस्टमर के पास जाइए मैडम, और उस कस्टमर को बोलिए कि देखिए सर ऐसा है कि मेरे सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस कॉल का रिकॉर्ड कर लो। आप सामने से बोलो कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूं उसका रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, और उसको सेव करके रख लो। और आज के बाद मेरे अलावा भी कोई व्यक्ति आए ना आपके पास, म्यूचुअल फंड वाला आए, जमीन वाला आए, शेयर वाला आए, FD वाला आए, इंश्योरेंस वाला आए, कोई भी व्यक्ति आए ना, उसका भी मीटिंग रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो। क्योंकि हो क्या रहा है, कहानियां सुनाई जा रही है आपको लगता है हाँ 18% मिल जाएगा, 24% मिल जाएगा, और मिलता 4% भी नहीं है। आप उसको पकड़ नहीं सकते, कुछ है नहीं आपके पास प्रूफ, रिकॉर्ड कर लो। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मुझे करने दीजिए मेरी मीटिंग रिकॉर्ड, ताकि मैं सेव कार्ड हो जाऊंगा भी मैंने क्या बोला था। कर सकते हैं ऐसा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 होगा क्या इससे, कि इससे होगा ये कि जब आप उसको बोलोगे ना कि सबका रिकॉर्डिंग करना शुरू करो, तो वो व्यक्ति जो 18% रिटर्न बताकर जा रहा है ना, और सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप उसको पूछ लो कि भैया तुम जो बोल रहे हो एक बार दोबारा बोल दो, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। आपको पता चल जाएगा वो क्या कर रहा है। करने देगा क्या? जो व्यक्ति कनिंग है, जो व्यक्ति उसको मन में, देखो मन में सबको पता होता है वो क्या बता रहा है ना। सही व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा, वो सामने से बोल देगा सर रिकॉर्ड कर लो मेरा। और गलत व्यक्ति होगा वो, उसको जब आप बोलोगे ना मुझे रिकॉर्डिंग करना है, तो उसकी आवाज जो है वो, अच्छा उसको पहले बोलने देना, मैं आपको और बताता हूं। ऐसा कस्टमर को बोलिए कि मैं आपको और बताता हूं। अगर आपको चेक करना है ना कि सही व्यक्ति है गलत व्यक्ति है, जो आपको सलाह देने आया 18% मिल जाएगा, 40% मिल जाएगा, 2000 रुपया भरो हर महीने, 25 साल बाद 1.25 करोड़ मिल जाएगा, उसको पहले बोलने दो। और उसके बाद बोलो कि सर एक रिक्वेस्ट है, इस चीज को मुझे रिकॉर्ड करने दीजिए मेरे रिकॉर्ड के लिए। वो दोबारा सेम चीज नहीं बोलेगा। लिखित में दे रहा हूं मैं आपको, दोबारा सेम चीज नहीं बोल सकता वो, क्योंकि उसको पता है ये संभावना है, होने वाला नहीं है। और तब आप इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में आप क्या बोलेंगे कि मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, तो कुछ भी हो गया तो 1 करोड़ मिलेगा ही मिलेगा, तो ये संभावना नहीं है, ये कंफर्म है, भले ही आपने क्वार्टरली प्रीमियम भरा हो। क्लियर हो रहा है? दूसरा, मैं क्यों आपको बोलता हूं कि आप कस्टमर से पूछो कि बच्चे की शादी के लिए कितना पैसा चाहिए आपको। आप लोगों में नॉर्मली शादी होती है तो कितना खर्चा होता है, आप लोगों में नॉर्मली पढ़ाई के लिए कितना खर्चा होता है, आप लोगों के नॉर्मली रिटायरमेंट, उसको पूछो मेडिकल में कितना। तो अब रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो कस्टमर बता रहा है कितना हो रहा है। तो बाद में कस्टमर ये नहीं कह पाएगा कि नहीं मैंने तो इतना बोला उतना बोला। आप भी सेफ है, कस्टमर भी सेफ है। और आप कैलकुलेशन करके उसको जब मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बताओगे कि सर साल महीने का खर्चा 25,000 रुपया, वेरी गुड, तो साल का 3 लाख हो गया, आप 30 साल और कमाने वाले हैं, यानी आपको कम से कम 90 लाख रुपए का खाली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए रिस्क कवर की जरूरत है। क्लियर हो रहा है? अब क्या होगा, अब आपने उसको बता दिया, अब अगर वो लेता है तो सुरक्षित हो गया, अगर वो नहीं लेता है तो भी आप सेफ हैं कि भाई मैंने बोला था 90 लाख होना चाहिए। अब उसने जोश जोश में आकर अरे कुछ जरूरत नहीं है, अपन तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे, और वो नहीं लेता है इंश्योरेंस। न करे ईश्वर, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो जब उसकी बीवी कोर्ट में जाएगी, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी वो दिन आने वाले हैं जब कस्टमर की बीवी आपके खिलाफ कोर्ट केस कर देगी। 2019 में मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था 131 दिन, 131 शहर, 131 ट्रेनिंग, मैंने हर शहर में जाकर ये बताया है लोगों को। वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे, फेसबुक पे।
बहुत जल्दी कोर्ट केस करेगी। तब आप क्या करोगे, ये वीडियो बताओगे, सर मिलॉर्ड को क्या बोलोगे कोर्ट में, मिलॉर्ड देखो मैंने कस्टमर को बोला था 90 लाख रुपए की जरूरत है और इस तरह से 90 लाख आया है, ये कोई हवा में नहीं आया है, इन्होंने मुझे बताया। सीए क्या करता है, सीए बोलता है दी गई जानकारी के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट है, बैलेंस शीट है, उसको मैं सर्टिफाई करता हूं। तो कस्टमर ने जो जानकारी दी मुझे कि 25,000 रुपया महीने का खर्चा होता है, उस कैलकुलेशन के आधार पर 90 लाख रुपए का मैंने सजेशन दिया था। इसके पति ने बोला था विचार करके बताता हूं, सोचता हूं, करता हूं, ये करता हूं, और उतने में ही भाई साहब निकल लिए, मेरा दोष नहीं है। तो मिलॉर्ड क्या बोलेंगे, बाइज्जत बरी। तो भारत सरकार बाद में करेगी, IRDA बाद में करेगा, आप रिकॉर्डिंग करवाना शुरू कर दीजिए। अब आपके मन में ऐसा आ सकता है, अरे सर रिकॉर्डिंग करवाओ तो फंस जाऊंगा। तो फंसने वाली बात बोलते क्यों हो भैया, क्यों चोर उचक्के की तरह जाते हो कस्टमर के पास, साफ खुला बोलो ना। और मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि अगर आपने लाइफलाइन बैलेंस शीट के आधार पर बेचना शुरू किया, बताना शुरू किया, ये लाइफलाइन है, कौन सा पैसा आने वाला है, कौन सा पैसा जाने वाला है, और ये बैलेंस शीट है, जिंदा रहे तो कितना पैसा, मर गया तो कितना पैसा, इसके आधार पर जब आप कैलकुलेशन करके बताना शुरू करेंगे तो कस्टमर को भी समझ में आएगी बात, आप भी सही बात बता पाएंगे, एक प्रोफेशनल ट्रैक रिकॉर्ड के रूप में आप एस्टेब्लिश कर पाएंगे चीजों को, और कभी भी कोई भी मिस सेलिंग की संभावना नहीं बनेगी। और बताता हूं, आपको अपने बिजनेस के लिए लालच करने की जरूरत है ही नहीं, आप इसके बिना अगर जाएंगे कितना बता देंगे प्रीमियम यार, ये मेरा चैलेंज है। आप रैंडम जितना भी बताएंगे उसकी जगह अगर आप लाइफलाइन बैलेंस शीट का इस्तेमाल करेंगे तो जितना भी सोच कर गए थे उससे 3 गुना ज्यादा प्रीमियम आएगा आपके पास। क्यों 3 गुना ज्यादा प्रीमियम आएगा, बिकॉज ये आपके बारे में बात नहीं हो रही है, ये प्रोस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है, उसके बच्चों की शादी, उसके बच्चों का मैरिज, उसके रिटायरमेंट की बात हो रही है, उसके मेडिकल इमरजेंसी की, उसके अनफॉर्चुनेट इवेंट की बात हो रही है, और वो बात जो है ना वो छोटी मोटी नहीं निकलेगी। आप अपने कितना, आपका कैलकुलेशन किस आधार पर होगा, मेरा टारगेट कितना है, कितना रुपया करने से शिलोंग जाऊंगा, कितना करने से बैंकॉक जाऊंगा, कितना करने से सिंगापुर जाऊंगा, राइट और रॉन्ग। तो वो छोटा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन जब कस्टमर के नीड के हिसाब से होती है तो ये आपके शिलोंग से ज्यादा निकलेगा, ये आपके गोवा टूर से ज्यादा निकलेगा। तो कोई भी क्वालिफाई करने के लिए टेंशन करने की जरूरत है, वो बाय डिफॉल्ट होने वाले हो आप क्वालिफाई। एक ही चीज ध्यान रखनी है, खुद के बारे में सोचना बंद करके सामने वाले के बारे में सोचना शुरू करना है। और ये उतना ही आसान है जितना आसानी से मैं बोल रहा हूं। अदरवाइज मेरी बात याद रखना, सारा हिसाब यही होता है, कर्मों का फल हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, ठीक है। आज से सिर्फ 20 साल पहले जब हम डॉक्टर्स को बोला करते थे कि कस्टमर, आप पेशेंट के फैमिली वाले आपके ऊपर कोर्ट केस कर देंगे, तो डॉक्टर हंसते थे, बोले भगवान मानते हैं लोग हमको। आज 20,000 से ज्यादा केसेस है डॉक्टर के ऊपर, ठीक है। धीरे धीरे मार्केट बदल रहा है, प्रोफेशनल बन जाइए। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, झोला छाप एजेंट हैं, तो यकीन मानिए आप खत्म हो चुके हैं, आपको सिर्फ पता चलना बाकी है। फिल्में देखी होगी ना वो, जिसमें वो व्यक्ति मर जाता है, वो आत्मा बाहर निकलती है, फिर वो सब रो रहे होते तो वो बोलता है अरे मैं यहीं पे हूं, मैं यहीं पे हूं, लेकिन वो मर चुका होता है। एक्चुअली एजेंटों की ऐसी हालत हो चुकी है, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो मर चुके हैं, उनको लग रहा है कि अभी भी शरीर है, एडवाइजर का भविष्य है। और अगर आप इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट पॉइंट मैं जरूर बोलूंगा। देखो लोगों को क्या लगता है, इसको थोड़ा मनोज भाई, ये पॉलिटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स के रेफरेंस में नहीं दे रहा हूं, मैं समझने के लिए दे रहा हूं। लोगों को क्या लगता है, मोदी जी ने अचानक से नोटबंदी कर दी, अचानक से नहीं की थी, नहीं सर, वो नवंबर में आके उन्होंने बोला रात को 8 बजे की नोट, नहीं वो तो उस दिन अनाउंस किया था। लेकिन अगर आप उसका सीक्वेंस देखेंगे कि हर व्यक्ति को जनधन अकाउंट खुलेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, वो पहले 5 स्टेप अगर आप चेक करेंगे तो छठा स्टेप नोटबंदी ही होना था बाय डिफॉल्ट। उसका प्रमाण देता हूं मैं आपको, आप गौर करना, नोटबंदी के टाइम पे 2000 के नोट बहुत आए थे, उसके बाद धीरे धीरे से सिस्टम में से गायब हो गए। आपने लास्ट बार 2000 का नोट कब ट्रांजैक्शन में देखा था, याद नहीं है। फिर एक दिन अचानक से मोदी जी ने बोला 2000 के नोट जो है वो अभी बैंक को वापस जमा करा दो, तो तब तक ज्यादा हंगामा नहीं हो, क्योंकि बचे ही नहीं थे, पहले से बैंकों को बोल दिया भाई आए तो लेना, लेकिन वापस मत देना। तो एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप सीक्वेंस चेक करेंगे, घटनाओं के क्रम को, क्रोनोलॉजी बोलते हैं इसको, अगर आप चेक करेंगे भोले भाई, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि किस दिशा में जा रहा है सारा गेम। मैं बताता हूं किस दिशा में इंश्योरेंस इंडस्ट्री जा रही है। सबसे पहले तो किस दिशा में जा रही है, मिस सेलिंग के ऊपर कंट्रोल आएगा, लालियावाड़ी नहीं चलने वाली है। दूसरा, कमीशंस के ऊपर कंट्रोल आने वाला है। मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है,
पुराने जमाने में 25-25 साल तक रिन्यूअल मिलता था, अभी कितने साल तक मिलता है? ठीक है, क्योंकि वो भाई ऑनलाइन, भाई पुराने जमाने में क्या था, चेक लेने जाना पड़ता था 25 साल तक प्रीमियम। अभी कुछ नहीं है, ईसीएस करो, खत्म हो। कंपनी क्यों हाथी पालेगी भैया? अरे कंपनी की आप भी नहीं पालोगे अपने स्टाफ को अगर ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा होता है तो, है ना? तो धीरे धीरे कॉस्ट कटिंग उन जगहों पर आएगी जिसको टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा सकता है। मुझे याद नहीं मेरे पास एडवाइजर कब प्रीमियम का चेक मांगने आया था। कंपनी से मैसेज आता है 31 तारीख को ईसीएस लगेगा इस बैंक में, बैलेंस रखना। 1 महीने से आता है, 4-5 बार रिमाइंडर आता है, पर रख देते, खत्म हो गई बात। किस बात का आपको रिन्यूअल देंगे भैया? मार्केट, इंडस्ट्री और प्रोफेशन जा रहा है फीस बेस्ड एडवाइजरी की तरफ। फीस बेस्ड एडवाइजरी का मतलब समझते हैं? बताने के पैसा ले लोगे और लोग देंगे, अभी भी दे रहे हैं प्रोफेशनल लोगों को। तो आपको वो फीस बेस्ड एडवाइजरी के मॉडल में जाना पड़ेगा, चाहो या नहीं चाहो। उस समय ये सारे प्रोफेशनल चीजें काम लगेगी आपको, क्योंकि तब तक आप तैयार हो चुके होंगे, लोग नए होंगे, ऊँगता जड़ पाई क्या कहते हैं उसको, लेकिन आप ऑलरेडी वही काम कर रहे होंगे। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दूसरा बदलाव किस दिशा में जा रहा है? टर्म प्लान कंपल्सरी हो जाने वाला है। आप देख रहे 2026 तक जितने भी आधार कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उस समय ये भी पता चलेगा कि आपके पास इंश्योरेंस कितना है। ठीक है, तो उसमें पता चलेगा कि इसके पास 2 कारें हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, माँ है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं है। ऑलरेडी एनएसडीएल जो मंथली कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट देती है, उसमें म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस भी वहां पे दिखाया जा रहा है। ट्रायल सब चल रहा है, जैसे इंश्योरेंस में भी ट्रायल चल रहा है। आईआरडी ने क्या किया, एक एडवाइजर 3 एजेंसी ले सकता है, 3 कंपनी का काम सेम लाइसेंस में कर सकता है। फिलहाल उन्होंने एक को बोला तुम एक लाइसेंस ले लो, जनरल भी कर पाओगे, हेल्थ भी कर पाओगे। उसका सेकंड स्टेज क्या आ रहा है कि भाई एक व्यक्ति एक से ज्यादा लाइफ, यानी 3 लाइफ इंश्योरेंस, 3 जनरल इंश्योरेंस, 3 हेल्थ इंश्योरेंस कर पाएगा। अभी अनाउंस नहीं किया है, पर वो उसको लागू नहीं किया है, अनाउंस कर दिया है, उसका ट्रायल चल रहा है सारा, बीमा सुगम करके करेंगे जो। उसके बाद क्या आएगा? सीधी सी बात है, हर व्यक्ति सभी कंपनी के प्रोडक्ट बेच पाएगा, फिर तभी एडवाइजर की इमेज बनेगी ना। हिमांशु भाई, आप जाते हैं मार्केट में, एक कंपनी का एडवाइजर, कस्टमर को पता है तो तेरे ही कंपनी का खींचेगा, तो एजेंट की इमेज बन गई। लेकिन जब कस्टमर को पता चलेगा तो कुछ भी बेच सकता है, सारी 24 कंपनी के, तब आप क्या बोलोगे कि देखो सर, मैं कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकता हूं, लेकिन आपकी इस नीड के लिए, इस बैकग्राउंड की वजह से ये वाला कंपनी का ये प्रोडक्ट सही है, और इस नीड के लिए इस कंपनी का ये प्रोडक्ट सही है। तब कस्टमर को पता चलेगा कि एडवाइजर है भैया। ये चाहता तो बेच सकता था ना एक कंपनी का, लेकिन जो सही, जिसका जो फिट हो रहा है, प्रोडक्ट अच्छा और खराब नहीं होता है, उस व्यक्ति की नीड, बैकग्राउंड, सिचुएशन के आधार पर कोई प्रोडक्ट ज्यादा सुटेबल होता है, कोई प्रोडक्ट कम सुटेबल होता है, तब बेच पाएंगे। जो अपन लंच ब्रेक में बात कर रहे थे, भैया तुमको टर्म प्लान, तो टर्म प्लान ये ले लो तुम, सीधी सी बात है। ये छूट होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास, नहीं होगी तो उसी कंपनी का बेचना पड़ेगा। कस्टमर को लगेगा कमीशन के लिए बेच रहा है, आप बोलोगे भाई ये दे देता हूं मैं तुमको, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो एडवाइजर की इमेज क्रिएट करने के लिए जो भी संभव प्रयास है सरकार और आईआरडीए करेंगे, लेकिन क्या आप एडवाइजर बनना चाहते हैं या एजेंट में ही रहना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जनरेशन बदल रही है, आपको भी बदलना पड़ेगा बहुत तेजी से। फीस मिलेगी, मेरा वादा है आपसे, लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे करते टन की आवाज निकलनी चाहिए। आप अभी टन की आवाज नहीं निकल रही, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लगातार सीखते रहना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सबको? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा बच्चा बोलता है पापा आप बोलते नहीं हो लाइक करो शेयर करो, तो मैं आजकल बोलने लग गया हूँ, है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने पूरे नेटवर्क में सब लोगों को भेजिए इस वीडियो को, ताकि आप उनको बोल सके कि समय रहे। मैं भी इसीलिए हिमांशु जोशी एज ए ट्रेनर आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि देखो मैंने आपको 7 जनवरी 2024 को ही बोल दिया था, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप भी कस्टमर को बोल दो सर हमने आपको पहले ही बता दिया था, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, आप भी बच जाओगे कस्टमर, और कचरा साफ हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति रिकॉर्डिंग के लिए तैयार नहीं होगा, तो कस्टमर को लगेगा यार ये रिकॉर्डिंग के लिए क्यों तैयार नहीं है, मतलब कुछ गोली है, इसका मतलब 18% मिलने वाला नहीं है। तो कचरा साफ हो गया, एक चीज से कचरा साफ हो जाएगा आपके जीवन में से। ख्याल आ रहा है? सिंपल। ऑल द बेस्ट।